का क्या पता लगेगा जब तक माँ नहीं बताएगी कि हमारा बेटा क्या करता है, हमारा पुत्र कहाँ जाता है, कहाँ भ्रमण करता है, जब तक पिता को कैसे पता लगेगा। पर जो शील निधि राजा है ना मेरी माँ, रोज अपनी पत्नी से आकर पूछते थे, बेटा किसी की असंग में तो नहीं पड़ रहा, हमारा बेटा कहीं किसी गलत संग में तो नहीं जा रहा। तो ये बता देती राजन, हमारा बेटा इतना सात्विक है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, किसी से कोई घृणा नहीं रखता, अपने काम से काम करता है। और जो पुत्र है ना मेरी माँ, बड़ा ही अधम है। धीरे धीरे वह इतना अधम हो गया कि ब्राह्मण बालकों से लड़ता है, अपने जो परिवार के बालक हैं, परिवार के भाई बंधु हैं, उनसे लड़ता है, उनको मारता है और उनको असहाय प्रकार से उनको सताता है। अब तो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे ही वह बड़ा हुआ, माँ से कहता है, माँ मुझे कुछ धन दे दे, मुझे चाहिए। माँ खूब धन दे देती है, जा मेरा ही तो बालक है, आखिर इस धन को कौन खाएगा। मेरी माँ, शिक्षा देना भी जरूरी है। अगर बालक को आपने शिक्षा नहीं दी ना, तो आपको ही परेशानी आएगी, कोई और नहीं झेलेगा। कहते हैं कि बालक को अगर शिक्षा ना दी तो वो माता पिता कैसे हैं। माता शत्रु पिता बैरी, क्या माता शत्रु है अगर उसने सुंदर शिक्षा अपने बालक को बालिका को नहीं दी, और वो पिता बैरी है जिसने उस पर ध्यान नहीं दिया। अरे भैया, अगर आपके जीवन में आगे सुख पाना है तो सर्वप्रथम अपने बालकों को ऐसा बनाओ जो आपकी सेवा करें, ऐसा मत बनाओ कि आपसे वो सेवा करवाए। कहते माता शत्रु होती है बालक की, जो गलत शिक्षा दे, गलत संग में भेजे, गलत कार्य दिखाए, वो माँ शत्रु है बालक की। पिता बैरी के समान है जिस पिता ने उस बालक का ध्यान नहीं दिया। पर गुण निधि जो राजा हैं, प्रतिदिन पूछते हैं मेरी माँ, एक कोई भी बात नहीं बताती कि अगर मैं इनको बता दूंगी तो ना जाने ये दंड देंगे, मेरा बेटा कैसे सहेगा, डांट लगाएंगे, फटकार लगाएंगे। मेरा नन्हा सा बालक है, मेरा प्यारा बालक है, मैं नहीं बताऊंगी। शील निधि राजा से वह बातें छुपाती है। एक बार की बात है, पंडित जी महाराज बाजार में गए और बाजार में एक दुकान पर पहुंचे। उस दुकान पर जाकर देखा कि साहूकार जो अंगूठी पहना है वो तो मुझे दान में मिली थी। साहूकार जो हाथ में अंगूठी पहन के रखा है सोने की। पंडित जी ने कहा, भैया सेठ जी एक बात बताओ, ये अंगूठी आपको कहाँ से प्राप्त हुई। कहा, महाराज अरे आपका पुत्र ही तो मुझे बेच के गया है इसको। अरे आप अंगूठी की बात करते हो, आपके घर का एक एक सामान मेरे पास जब्त रखा है। कहा, क्या? आज उस दुकानदार ने, साहूकार ने अपने खजाने में जाकर बताया, देखो पीतल के पात्र हैं, तांबे के पात्र हैं, जो भी तुम्हारे घर में कीमती वस्तुएं थी ना, सब मेरे पास आ गई हैं। सोना गहना चांदी सब बेच दिया, सबका मदुरा पान कर लिया, वैश्य क्रिया में लगा दिया। जब वह पुत्र के पास पिताजी पहुंचे और माँ से कहा, क्यों देवी, मेरे से आपने एक भी दिन बताया कि हमारा पुत्र क्या करता है। एक बात बताओ, मैं यजमानों के यहाँ से इतनी वस्तु लाता हूँ, इतना सामान लाता हूँ, वह कहाँ है? अरे तुम्हारे गहने कहाँ हैं, तुम्हारी अंगूठियाँ कहाँ हैं, तुम्हारे वो बर्तन कहाँ हैं। आज उनकी पत्नी चुपचाप बैठ गई, सोच रही हैं कि अब मैं क्या जवाब दूं, पंडित जी को क्या बताऊं, कहाँ गई वो सामग्री। कहा, मैं पता लग गया है, उस साहूकार ने मुझे एक एक बात बताई है। अब तो मेरी माँ
जो गुणनिधि राजा था उसको इतना कष्ट आया, इतना कष्ट हुआ आत्मा में कि मेरी ही संतान मुझसे झूठ बोल रही, मेरी ही पत्नी मुझसे झूठ बोल रही, तो ऐसे बच्चे का और संतान का हमें क्या मतलब है? इनसे तो भला मैं भगवान की नित्य जो सेवा करता हूँ वही ठीक है। आज मेरी माँ दोनों माता और बेटे को बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, तो आज वही भटक रहे हैं और